नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको सभी एग्जाम में रीजनिंग के कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से वर्षा का संबंध बादल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वर्षा जो होता है दोस्तों वो बादल से होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा गर्मी जो होता है वो अग्नि से होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर गर्मी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर अग्नि भरा जाएगा। जिस प्रकार से वर्षा और बादल आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी में गर्मी और अग्नि आपस में संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 7 का संबंध 57 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 13 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 7 से 57 लाना है। अगर दोस्तों पहले हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि संख्या 7 है तो हम लोग प्लस करेंगे 7, और 7 में भी हम लोग एक ऊपर से प्लस करेंगे, यानी कि 7 + 1 करेंगे, 49 प्लस करेंगे 7 + 1 8 होता है। 49 + 8 जो है वो आपका 57 बनता है। 57 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 13 है तो पहले हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 7 था तो 7 + 1 किए, तो यहाँ पर संख्या 13 तो प्लस करेंगे हम लोग 13 + 1 कितना हो जाएगा, देखिएगा 169 प्लस करेंगे 13 + 1 आपका 14 होता है। 169 + 14 जो है वो आपका 184 बनेगा, 183 बनेगा, सॉरी देखिएगा 183 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ए वाला लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों पहले हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 3, 2 और 5 से 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7, 1 और 2 से 54 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 3 और 4 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3, 2 और 5 से 38 लाना है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले ये सभी संख्या को हम लोग स्क्वायर करके आपस में जोड़ते हैं तो पहले आपका 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर हम लोग प्लस करेंगे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा देखिएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर जो है वो आपका 25 होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 9 + 4 13 और 13 + 25 जो है वो आपका 38 होता है। यहाँ पर देखिए 38 दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे, पहले 7 है तो हम लोग क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का जो स्क्वायर है वो आपका 49 होता है, हम लोग प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 49 + 1 50 और 50 + 4 जो है वो आपका 54 बनता है। 54 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले 5 है तो हम लोग 5 के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे 3 है तो 3 के स्क्वायर, फिर हम लोग प्लस करेंगे, इधर आपका 4 है तो 4 के स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा तो 5 का स्क्वायर आपका 25 बनता है, प्लस करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर आपका 9 बनता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखिएगा 25 + 9 जो है वो आपका 34 बनेगा और 34 + 16 आपके 50 हो जाएंगे। 50 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 50 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे देखिए आपका 17 दिया हुआ है, 17 के आगे देखिए 21 दिया गया है, 21 के आगे आपका 30 दिया हुआ है, 30 के आगे आपका 46 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 16 से आपका 17 हुआ है, यहाँ पर +1 का अंतर बनता है, 17 से 21 है, +4 का अंतर बनता है, आगे देखिए 21 से आपका 30 है, +9 का अंतर है, 30 से आपका 46 है, +16 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को तो +1 +4 +9 +16 दोस्तों ये सभी संख्या जो है
किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है। जैसे कि 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, 4 ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर होता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि अगला 5 का स्क्वायर बनेगा। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +25 का बनेगा। जब हम लोग 46 + 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 46 + 25 जो है वो आपका 71 होता है। 71 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 71 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित हो सकता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है। इस वाले अक्षर श्रृंखला को कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका AU दिया गया है। AU के आगे देखिएगा तो आपका BO दिया गया है। BO के आगे देखिएगा तो आपका CI दिया गया है। CI के आगे देखिएगा तो आपका DE दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो A से आपका B है +1 है, B से आपका C है +1 है, C से आपका D है +1 है, यानी कि आगे भी हम लोग +1 करेंगे, D +1 आपका E हो जाएगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो U से आपका O है -6 है, O से आपका I है -6 है, I से आपका जो है OE है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका -4 कर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 2 बार -6 तो आगे आपका 4 है, यानी कि आगे भी आपका अब 2 बार -4 का अंतर बनेगा, यानी कि अगला अंतर -4 का हो जाएगा। जब हम लोग E-4 करेंगे तो E-4 जो है वो आपका A बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EA दिया गया है तो EA जो है वो आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपको कह रहा है महीने, कैलेंडर और दिन का किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कैलेंडर के आपके महीने होते हैं और महीने के अंदर आपके दिन होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग कैलेंडर के लिए एक गोला बना लेंगे। कैलेंडर के अंदर आपके महीने होते हैं, यानी कि कैलेंडर के अंदर हम लोग महीने को रखेंगे और महीने के अंदर आपका दिन होता है, यानी कि महीने के अंदर दिन को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो है वो 4 शब्द दिया गया है। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये चारों शब्दों को ध्यान से देखिएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों शब्द में आपका सबसे अलग शब्द कौन बनता है। जो शब्द आपका सबसे अलग बनेगा वही आपका विषम शब्द हो जाएगा, यानी कि वही शब्द आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो गुफा है, ऑप्शन बी में अस्तलभ है, ऑप्शन सी में छवानी है और ऑप्शन डी में मांद है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो गुफा, अस्तलभ और मांद जो होता है ये जानवरों के रहने का स्थान होता है, जबकि छवानी जो होता है ये आपका सैनिकों के रहने का स्थान होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में STAY को 19, 40, 31, 100 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में HOUR को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा STAY से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका S है, उसके बाद T है, उसके बाद आपका A है और उसके बाद आपका Y है। अगर ये सभी अक्षर को आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो S जो है वो आपका 19वें नंबर पर होता है दोस्तों, T आपका 20वें पर होता है, A आपका पहले पर और Y आपका 25वें पर। ध्यान से देखिएगा तो पहला जो है वो आपका 19 है, यानी कि 19 गुना 1 करने पर जो है वो आपका 19 बनता है। आगे देखिएगा यहाँ पर गुना 1 है, अगला में आपका गुना 2 है, 20 गुना 2 जो है वो आपका 40 होता है, अगला में जो है वो आपका गुना 3 है, 1 गुना 3 आपका 3 बनता है और अगला में आपका गुना 4 है, 25 गुना 4 आपका जो है वो 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 19, 40, 3100, यहाँ पर 19, 40, 3100 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका HOUR दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो H जो है वो आपका 8वें पर होता है, O आपका 15वें पर, U आपका 21वें पर और R आपका 18वें पर। पहले वाले में गुना 1 करना है तो 8 गुना 1 जो है वो आपका 8 बनेगा, दूसरे वाले में गुना 2 करना है तो 15 गुना 2 आपका 30 हो जाएगा, तीसरे वाले में गुना 3 करना है तो 21 गुना 3 जो है वो आपका 63 हो जाएगा और चौथे वाले में गुना 4 करना है, यानी कि 18 गुना 4 आपका 72 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 830, 63, 72 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा 830, 63, 72 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्या को आपस में बदलना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 15 घटाओ 5 जोड़ 75 भागा 30 गुना 2 दिया गया है। अगर दोस्तों इस वाले समीकरण में हम लोग 15 के जगह पे 30 को रख देते हैं और 30 के जगह पे 15 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिए पहले आपका 15 घटाओ 5 है, 15 के जगह पे 30 को रखना है, यानी कि 30 हम लोग घटाओ करेंगे 5, आगे करेंगे प्लस 75, फिर हम लोग करेंगे भाग 30 है, 30 के जगह पे 15 को रखना है, 15 गुना कर देंगे 2। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 30 माइनस 5 आपका 25 बनेगा, प्लस करेंगे 75 भागा 15 आपका कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और 5 गुना करेंगे 2। यहाँ पर देखिएगा 25 प्लस करेंगे 5 गुना 2 आपका 10 हो जाएगा, 25 प्लस 10 आपका 35 बनता है। 35 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 30 के जगह पे 15 और 15 के जगह पे 30 को रखना होगा।
15 और 30 को आपस में बदलना होगा। 15 और 30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए बनता है, चौथा आपका ए बनेगा, पांचवा ए बनेगा और छठा आपका ए बनेगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। आठवें को देखिएगा तो आठवां आपका ए वाला त्रिभुज बनेगा। नौवें को देखिएगा तो नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका नौवां त्रिभुज हो जाएगा। और 10वें को देखिएगा दोस्तों तो 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। और 12वें को देखिएगा तो 12वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपके टोटल 12 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 12 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।